हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो देखो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और शानदार स्टूडेंट खुशखबरी लेके आया हूं। तो एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है स्टूडेंट। ये जो वैकेंसी निकली है ये पशुपालन जो विभाग है स्टूडेंट, उस पशुपालन विभाग के अंदर वैकेंसी निकली है। तो स्टूडेंट, अब देखो मैं आपका बिना टाइम ख़राब किए ये जो वैकेंसी है इसके बारे में मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये जो वैकेंसी है इसके अंदर स्टूडेंट क्या क्या जो है शैक्षणिक जो किस किस पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, कितने पदों पर वैकेंसी निकली है, इसके आवेदन जो फॉर्म है वो कब से कब तक भरे जाएंगे। उसके अलावा स्टूडेंट इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, जो योग्यता रखी गई है वो क्या रखी गई है, उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और इसके जो फॉर्म है वो कब से कब तक भरे जाएंगे, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट इस वैकेंसी के बारे में वो आपको सारी की सारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देने की कोशिश करूँगा। तो चलो स्टूडेंट, चलते हैं आपका बिना टाइम ख़राब किए शुरुआत करते हैं अपन कि भारतीय पशुपालन निगम के अंदर ये जो वैकेंसी निकली है स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट ये जो वैकेंसी है वो 10वीं पास जो स्टूडेंट है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए स्टूडेंट जो ये पशुपालन विभाग में जो टोटल जो पद हैं, कुल जो पद हैं वो स्टूडेंट 2152 यानी कि 2152 पदों पर स्टूडेंट ये जो वैकेंसी है वो निकली है। अब उसके बाद स्टूडेंट अपन आगे चलते हैं। भारतीय पशुपालन निगम में 10वीं पास 2152 पदों पर भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है स्टूडेंट। इसके लिए महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी जो हैं वो स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जो आवेदन फॉर्म है स्टूडेंट वो 20 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक भरे जाएंगे। तो अब अपन चलते हैं आगे। ये जो स्टूडेंट इसमें 3 पोस्टों पे वैकेंसी निकले। एक तो पशुधन फार्म निवेश अधिकारी के रूप में 362 पोस्ट है इसमें। एक पशुधन फार्म निवेश सहायक के रूप में जिसमें 1428 पोस्टें हैं। एक पशुधन फार्म संचालन सहायक के रूप में जिसमें स्टूडेंट 362 पोस्टें हैं। ये 3 प्रकार की पोस्टें हैं जो अलग अलग पदों पर निकली हैं। और अब इन तीनों पोस्टों के लिए मैं आपको क्या योग्यता रखी गई है वो सारी की सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। भारतीय पशुपालन निगम 2152 पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। मैंने आपको इसमें वापस वही, मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करूंगा क्योंकि इसमें वापस वही पोस्ट है और वो बताया हुआ है वो, जबकि मैंने आपको बता दिया ऊपर। फिर भी यदि आपको अच्छे डिटेल से पढ़ना है तो आप इसमें पढ़ लीजिएगा, वैसे मैंने आपको ऊपर अच्छे से बता दिया है। इसलिए अपन चलते हैं आगे। भारतीय पशुपालन निगम भर्ती के लिए आवेदन शुल्क क्या रखा गया है। अब स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आवेदन शुल्क क्या है। तो आवेदन शुल्क के लिए बात करें स्टूडेंट, यदि जो पशुधन फार्म निवेश अधिकारी वाली जो पद हैं उसमें स्टूडेंट अधिकारी वाली जो पद हैं उसके लिए 944 रुपये जो आवेदन जो शुल्क है वो रखी गई है, फॉर्म फीस रखी गई है। जबकि स्टूडेंट जो पशुधन फार्म निवेश सहायक के पद पर हैं उसमें 826 रुपये रखे गए हैं। और तीसरी वाली पोस्ट पशुधन फार्म संचालक सहायक के रूप में जो पोस्ट है उसके 708 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने आपको तीनों की तीनों जो उनकी जो फीस है वो मैंने आपको बता दी है। अब अपन चलते हैं आगे। अगली जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट वो ये है कि भारतीय पशुपालन निगम ये जो वैकेंसी निकली है इसके लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। अगर स्टूडेंट अपन इसमें आयु सीमा की बात करते हैं तो इस भर्ती में पशुधन सहायक संचालन सहायक पद के लिए आयु जो सीमा है वो 1840 है। सॉरी स्टूडेंट, 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है। पशुधन सहायक वाले जो फार्म संचालन सहायक वाले के लिए 1840 वर्ष है, 18 से 40 वर्ष है। जबकि स्टूडेंट जो पशुधन फार्म निवेश अधिकारी वाली जो पोस्ट है उसके लिए आयु जो है 21 से 45 वर्ष है। तीसरी पोस्ट जो है पशुधन फार्म निवेश सहायक के लिए उसके लिए भी 21 से 40 वर्ष तक रखी गई है। उसके बाद स्टूडेंट इस ये जो वैकेंसी है इसकी जो आयु की जो गणना है स्टूडेंट वो आवेदन फॉर्म की जो तिथि है उसको आधार मानकर की जाएगी। फिर स्टूडेंट ये जो वैकेंसी है इसमें आरक्षित जो वर्ग हैं उनको सरकार के नियमानुसार जो छूट दी जाती है वो छूट भी इनमें दी जाएगी। फिर स्टूडेंट उसके बाद अपन आगे चले तो अगली जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट, भारतीय पशुपालन निगम भर्ती शैक्षणिक योग्यता क्या है।
तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें स्टूडेंट, तो इसमें जो आवेदन जो इसमें जो है स्टूडेंट, जो पशुधन फार्म संचालन सहायक वाले जो पद है ना, उसके लिए तो आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होने चाहिए। जबकि स्टूडेंट जो पशुधन फार्म निवेश सहायक वाली हैं, उसके लिए 12वीं कक्षा पास होने चाहिए। और उसके अलावा जो तीसरी पोस्ट है स्टूडेंट, पशुधन फार्म निवेश अधिकारी वाली पोस्ट, उसके लिए स्टूडेंट आप ग्रेजुएट होना चाहिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। आप किसी भी विषय में, उसमें ऐसे ग्रेजुएशन में ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, आप किसी भी विषय में अगर ग्रेजुएशन कर रखा है, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने यदि किसी भी विषय में ग्रेजुएशन कर रखा है, स्नातक हो, तो आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट अपन चलते हैं आगे कि भारतीय पशुपालन निगम भर्ती में चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। यदि स्टूडेंट अपन इसमें चयन की प्रक्रिया की बात करें, तो इस भर्ती के लिए जो स्टूडेंट पहले आवेदन जो है वो चयन ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। फिर उसके बाद स्टूडेंट इसमें साक्षात्कार होगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट ये जो दस्तावेज है वो सत्यापन है वो मेडिकल के आधार पर किया जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें ज़्यादा कोई मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो एक आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जो इतना हार्ड नहीं होगा। वो ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होगा, किस तरह से हुआ है, पहले वैकेंसी है उसमें किस प्रकार हुआ है, यदि आपको इससे संबंधित अगर कोई भी जानकारी चाहिए कि ये एग्ज़ाम कैसे होता है, तो मैं आपको एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बता दीजिएगा। यदि ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी तो ही मैं वीडियो लेके आऊँगा। यदि थोड़े बहुत स्टूडेंट को, इसलिए आपको जिनको इसमें प्रॉब्लम आए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं समझ जाऊँगा कि ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, तब तो मैं अगला वीडियो लाऊँगा। वरना यदि ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं समझ जाऊँगा कि उनको उनके बारे में जानकारी है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होगा, तो फिर मैं आपको वीडियो नहीं लाऊँगा। इसलिए यदि आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें स्टूडेंट ऑनलाइन परीक्षा की तिथि, समय, विज्ञापन की जो अंतिम तिथि है, उसके 1 महीना बाद आपके आवेदन की जो रजिस्टर्ड आईडी, ईमेल, जो मोबाइल नंबर है, उसके ऊपर आपको भेज दी जाएगी। इसमें स्टूडेंट जो लिखित परीक्षा होगी वो 50 अंक की होगी, और साक्षात्कार है वो भी 50 नंबर का होगा। 50 नंबर का तो आपका एग्ज़ाम होगा और 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट, आपके पास यदि जॉब नहीं है तो आपको अच्छी जॉब पाने के लिए एक बहुत ही अच्छी और शानदार मौका है स्टूडेंट, बहुत ही सुनहरा मौका है। यदि आप जॉब लगना चाहते हो तो मेरे विश्वास करके एक बार आपको इसके ऊपर फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। फिर उसके बाद स्टूडेंट अपन आगे चलते हैं कि भारतीय पशुपालन निगम भर्ती आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो भारतीय पशुपालन निगम भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जो प्रक्रिया स्टूडेंट वो ऑनलाइन रहने वाली है। फिर उसके बाद स्टूडेंट पशुपालन निगम की जो आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर आपको जाना है, वहाँ से आपको फॉर्म भरना है। यदि आपको वो वेबसाइट नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको उसका जो लिंक है, अपना टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूँगा। टेलीग्राम पर आपको इसका जो फॉर्म का जो लिंक है, वो फॉर्म कहाँ से भरना है उसका आपको वहाँ से प्राप्त कर लेना, आप वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट जो मेन चीज़ है वो यही है इसमें। बाकी आप अच्छे से फॉर्म कैसे भरना है आप इसमें से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं आपका टाइम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना पाऊँगा। आपके पास भी टाइम नहीं होगा, मेरे पास भी इतना स्टूडेंट टाइम नहीं है, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं वीडियो लंबा नहीं बनाना चाह रहा। तो आप यदि आपको इसमें फॉर्म भरना है कि कैसे भरना है, तो इसमें स्टूडेंट वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपको किस तरह भरना है। उसके अलावा स्टूडेंट इसमें जो भी आपको जानकारी पूछी गई है वो एकदम सही सही आपको उसमें जानकारी फॉर्म भरनी है, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे वो आपकी मार्कशीट वगैरह सारी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने उसमें फॉर्म में दी है वो वहाँ पर सही होगी तो ही वो आपका सिलेक्शन करेंगे, अन्यथा वो आपको वहाँ से बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो उसके बाद स्टूडेंट यदि अपन बात करते हैं, आगे चलते हैं। एक बार मैं स्टूडेंट आपको वापस बता दूं कि इसकी जो आवेदन की जो फॉर्म है वो स्टूडेंट आवेदन जो फॉर्म है स्टूडेंट वो 20 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। इसकी जो अंतिम तिथि है स्टूडेंट वो 12 मार्च 2025 है। तो आप जितना जल्दी स्टूडेंट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं उतना जल्दी आप अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन स्टूडेंट एक बार फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, एक बार आपको सोच समझ के उसके बाद फॉर्म फीस भरना है। ऐसे नहीं है कि उसमें 900 रुपये के लमसम फॉर्म फीस है, आप फॉर्म भर दो फिर उसके बाद आप फॉर्म एग्ज़ाम देने नहीं जाओ, आप बोल दो मेरे को ये जॉब नहीं करनी है। तो उससे पहले एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है। ठीक है स्टूडेंट,
इसी के साथ अपन वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको और कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट।